श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज हम सभी पुण्यात्माएं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ एकत्रित हुई है। महाशिवरात्रि का उत्सव आत्माओं का उत्सव है। जीव से शिव तक की यात्रा यही हमारा जीवन है। इस विषय में सत्य एक ही है, उस सत्य को किसी ने देखा हुआ नहीं है, क्योंकि देखने के लिए हमारी आंखें पर्याप्त नहीं है। किसी ने सुना हुआ भी नहीं है, क्योंकि वो सुनने के लिए हमारे कान पर्याप्त नहीं है। उसके बारे में किसी ने बोला हुआ भी नहीं है, क्योंकि उसका वर्णन करना किसी भी भाषा के लिए, किसी भी शब्दों के लिए संभव नहीं है। ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये सब कुछ शरीर से संबंधित है, और शरीर से उसे देखा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको सुना नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी जब हमारे भीतर, जब हमारे अंदर कुछ क्षण के लिए भाव जागृत होता है, तो भाव जागृत होने पे हमको उसके अनुभूति का एहसास होता है, यानी उस सत्य को अनुभव किया जा सकता है। और उस अनुभूति का मार्ग ही समर्पण ध्यान है। समर्पण ध्यान में उसी सत्य को अनुभव किया जाता है, और अनुभव करने के बाद वो
दिखना भी प्रारंभ हो जाता है, उसकी आवाज़ भी सुनाई आने लग जाती है। जो शरीर से संभव नहीं है। लेकिन उसके लिए आत्मा की जागृति की आवश्यकता होती है। आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। आत्म साक्षात्कार एक ही जन्म में प्राप्त होने वाली घटना नहीं है। जन्मों जन्मों के प्रयास से, जन्मों जन्मों के प्रयत्न से किसी एक जन्म में वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। और प्राप्त होने के बाद में फिर उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर हम कितना अनुभव करते हैं, हम कितना उसका एहसास करते हैं, उसी के ऊपर आगे का मार्ग अवलंब होता है। केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है। सत्य तो एक ही है, सत्य का स्वरूप भी एक ही है, सारे विश्व में एक ही सत्य है। उस सत्य को हम विश्व चेतना मानकर चल सकते हैं। विश्व चेतना सारे विश्व में फैली हुई है और उस विश्व चेतना के कण कण से हमारा जीवन भी संचालित होता है, चलता है। उस विश्व चेतना को कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, लेकिन उस विश्व चेतना को लोगों ने अलग अलग रूप दिए, अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन वास्तव में वो सब रूप है, स्वरूप तो एक ही है ना, एक ही स्वरूप है। उसी एक ही स्वरूप के अलग अलग रूप है। अब जैसे मान लो एक मिट्टी का ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ है, उस मिट्टी के ढेर से कोई अपने हाथों से गौतम बुद्ध की प्रतिमा बना ले, कोई महावीर स्वामी की प्रतिमा बना ले, कोई राम की प्रतिमा बना ले, कोई कृष्ण की प्रतिमा बना ले, कोई जीसस की प्रतिमा बना ले, लेकिन उसका वो रूप हो गया, उसका स्वरूप क्या है? मिट्टी। लेकिन मिट्टी से मनुष्य ने अपने हाथों से उस प्रतिमा का, उस रूप का निर्माण किया है। ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अपने चित्त से परमेश्वर के रूप का निर्माण करता है। परमेश्वर यानी ये, परमेश्वर यानी ये, कोई भी रूप जो उसको भाता है, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको पसंद है। लेकिन उन्हीं सारी मूर्तियों को अगर फिर मिट्टी में मिला दिया जाए तो मिट्टी हो गई, यानी फिर सारे रूप उस मूल स्वरूप को प्राप्त हो गए। जिस मूल स्वरूप से वो निर्माण हुए थे। हमारे जीवन में शरीर की प्रधानता है,
इसलिए हम रूप को प्रधानता देते हैं। अगर हमारे जीवन में आत्मा को प्रधानता होगी तो हम स्वरूप को प्रधानता देंगे। वो सत्य निराकार है, उसको कोई आकार नहीं है, उसको कोई रूप नहीं है। उसको आकार और रूप हमने हमारे इच्छा से प्रदान किया है। और शिव और सत्य एक ही है। और जब और शिव और सत्य की अनुभूति आपको प्राप्त हो जाती है, फिर आपके जीवन में सुंदरम हो जाता है, मंगलम हो जाता है, मंगल मंगल सब अच्छा होता है, सब अच्छा भला होता है। लेकिन शिव के साथ में शक्ति है, बिना शक्ति के शिव नहीं है और बिना शिव की शक्ति नहीं। और इन दोनों के पास पहुंचने का मार्ग गणेश है। यानी बिना पवित्रता के इसके मार्ग में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। शिव यानी आत्मा, शक्ति यानी कुंडलिनी शक्ति जो प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। आत्मा प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। और गणेश तत्व यानी पवित्रता। पवित्रता के बिना तुम कुंडलिनी को छू भी नहीं सकते, उसकी तरफ देख भी नहीं सकते, उसकी साधना प्रारंभ ही नहीं कर सकते, शुरुआत ही नहीं कर सकते। तो पवित्रता पहले, फिर शक्ति है। शक्ति प्राप्त हुई तो आत्मा की जागृति है। ये शरीर की संरचना है। इस संरचना को विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से, विभिन्न रूपों के माध्यम से, विभिन्न आकार के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। हम अगर योग मार्ग से समझें तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि प्रथम जीवन में पवित्रता लानी पड़ेगी, शुद्धता लानी पड़ेगी, तब जाके कुंडलिनी जागृति हो सकती है। और कुंडलिनी जागृति के बाद में फिर आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। इस प्रकार महाशिवरात्रि का पर्व आत्माओं का उत्सव है। ये महाशिवरात्रि के पर्व का समर्पण ध्यान में इसलिए भी महत्व है क्योंकि आज समर्पण ध्यान को प्रारंभ हुए 21 साल पूर्ण हुए। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन 9वां गहन ध्यान अनुष्ठान संपन्न हुआ है। गहन ध्यान अनुष्ठान वास्तव में एक साथ कई कार्य घटित होते हैं। आपको जो संदेश में भेजता हूँ ना, वो तो शुरू के कुछ दिनों के रहते हैं। जैसे रहते हैं ना, हम बच्चों को कुछ तो भी खिलौने खेलने को दे देते हैं, बच्चे खेलने में व्यस्त हो जाते हैं, फिर अपन अपने काम को करना चालू करते हैं। तो अनुष्ठान के प्रारंभिक के 8 दिनों में सारे संदेश भेज देता हूँ। इसीलिए तो वो इंग्लैंड से ट्रांसलेट होकर इतने जल्दी उनको मिलते हैं। लेकिन बाद में सारा अनुष्ठान केवल तरंगों के माध्यम से होता है। और वो जो शरीर से तरंगें निकलती है, वो तरंगें सारे विश्व भर में फैलती है। और उस तरंगों को कैसे रिसीव किया जा रहा है, किसको कितना ग्रहण किया जा रहा है, उस पर से अंदाजा लगता है साधकों की संख्या कितनी दुगनी संख्या हो गई है गए महाशिवरात्रि से।
गहन ध्यान अनुष्ठान में वो साधक भी शामिल होते जो साल भर रेगुलर ध्यान नहीं करते, यानी साल भर तक ध्यान नहीं करेंगे लेकिन इन 45 दिनों में अवश्य करते हैं। तो साधक संख्या खूब बढ़ रही है। जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, जो तरंगें निकलती हैं, तरंगों का भी एक विज्ञान है। क्या होता है मालूम, ये सब कुछ बातें मैं बहुत आगे की बता रहा हूँ। कुछ सालों के बाद में इस पर भी रिसर्च होगी, इसकी भी जानकारी प्राप्त होगी। इसको हम तरंगों का विज्ञान कह सकते हैं। जिस प्रकार से आज से 15 साल पहले जब मैं ओरा की बात करता था, आभामंडल की बात करता था, सिर्फ बात करता था, मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन आज ओरा की भी फोटोग्राफ से आभामंडल के प्रमाण है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है धीरे 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 साइंस की प्रगति होगी और प्रोग्रेस होगी। उस प्रोग्रेस से भविष्य में ये तरंगों का विज्ञान भी आगे आएगा। जैसे कोई भी तरंगों के स्तर के ऊपर कोई ग्रंथ लिखा गया हो तो पूरा ग्रंथ का ग्रंथ वातावरण में रहता है। उसकी तरंगों से अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी से, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई आपकी तरंगों की, तो ग्रंथों का ज्ञान आपके पास सीधा आ सकता है। इस प्रकार से आपको SMS आते हैं या व्हाट्सएप आते हैं ना, आपकी प्रगति इस लाइन में हुई, थोड़ी इस लाइन में करके देखो तो सेम है, एक तरीका है। ठीक उसी प्रकार से इस एक स्थान से, एक जगह से तरंगों के द्वारा लाखों साधकों के साथ संपर्क होता है। और वो संख्या इसलिए मालूम पड़ती है कि इन 45 दिनों में सारे साधक ध्यान करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं। इस गहन ध्यान अनुष्ठान में जिन जिन साधकों का, जिन जिन सेवाधारियों का सहयोग प्राप्त हुआ, उस सहयोग के लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। अगर आप ध्यान करके भी गहन ध्यान में जुड़ते हैं, वो भी सहयोग है। सहयोग यानी शरीर से ही सहयोग करना नहीं, आप उस सामूहिकता के साथ जुड़ते हैं, आप उस कलेक्टिविटी के साथ जुड़ते हैं, तो भी वो एक प्रकार का सहयोग है। ऐसा लाखों साधकों का सहयोग इस अनुष्ठान में प्राप्त हुआ है। दूसरा, इस अनुष्ठान में भी गुरु माँ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप इधर की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। उस पत्रों के भीतर एक अलग ही विषय है, जिस विषय में जागरूक रहना ही सबसे बड़ी बात है। यानी सामान्य मनुष्य कदम रखेगा तो वो ट्रांस में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में
भीतर जाके कार्य करना और भी कठिन है। भोजन करना, भोजन बनाना, और भोजन सामने वाला खाए या नहीं खाए तो भी बनाना। मैंने कोई मैं खाता ही था ऐसा नहीं, लेकिन वो नियमित बनाती थी। भोजन बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सब काम 2 घंटे में करके बाहर निकलना खूब कठिन कार्य है। और दूसरा, मैं कहीं पे भी बैठा रहता था, कोई जगह निश्चित नहीं थी, कोई स्थान निश्चित नहीं था, कोई समय निश्चित नहीं था। अंदर जगह जगह कांच की बर्नियों में ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, पानी जगह जगह रखा रहता था कि खाना नहीं खाया तो चलो जब दिखेगा तो कम से कम दिख के तो खाने की याद आएगी। जिस प्रकार से माँ रहती कि नहीं, चल ये नहीं खाता ये खा ले, ये नहीं खाता ये खा ले, यानी जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ठीक उसी प्रकार से उसने मेरा ध्यान रखा है। इसलिए आप सभी की ओर से मैं उसका हृदय से आभारी हूँ। गहन ध्यान अनुष्ठान आप सबके सहयोग के बिना संभव ही नहीं था। इस अनुष्ठान में 9वीं मंगल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन मूर्तियां भी जीवंत हैं, वो भी बातें करती है, वो भी उनकी कंडीशन बताती है, वो भी उनकी शर्तें बताती है। प्राण प्रतिष्ठा इतना सरल और सहज काम नहीं है। जिन धातुओं से उस मूर्ति का निर्माण होता है उन सब धातुओं को शुद्ध करना पड़ता है। वो धातु जिन जिन हाथों से आए उन सब लोगों को शुद्ध करना पड़ता है। जिस मूर्तिकार ने उसको बनाया है उसको शुद्ध करना पड़ता है। और उसके बाद में वो शुद्धिकरण के बाद में चारों दिशाओं से गुरु शक्तियों को आमंत्रित कर चारों दिशाओं से उसको जोड़ा जाता है। और उद्देश्य ये रहता है जहाँ पे भी ये मूर्ति रहे उसकी चारों दिशाओं में प्रगति हो, प्रोग्रेस हो। बाद में एक संकल्प के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है कि जो भी आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा से आने वाला व्यक्ति आत्म साक्षात्कार मांगे उसको आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है। आज तक किसी मूर्ति के सामने आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उस संकल्प के साथ किया है। संकल्प इसमें महत्वपूर्ण है कि संकल्प के साथ किया। तो इस मूर्ति ने अपनी शर्त रखी है, अपनी कंडीशन रखी है। वो बोली मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्थायी गुरु शक्ति धाम वहाँ नहीं बनेगा जहाँ के लिए वो बनी है। क्योंकि क्या होता है, अस्थायी करते हैं, फिर इधर से उधर करते हैं, उधर से उधर करते हैं, सारी एनर्जी का डिस्टर्बेंस होता है। तो 9वीं मंगल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। गहन ध्यान अनुष्ठान के बाद तीसरा महत्वपूर्ण है कि समर्पण ध्यान को इस समाज में आए
आज 21 साल हो गए हैं और इस 21 साल में छोटे से छोटे रंग से लेके राजा तक और छोटे से छोटे आदिवासियों के झोपड़ों से लेके लंदन की थियोसॉफिकल सोसाइटी तक, मैं उसका इसलिए नाम ले रहा हूँ कि वो बुद्धिजीवी लोगों की संस्था है, वहाँ तक भी समर्पण ध्यान पहुँचा है। दूसरा, विश्व के अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रंग के, अलग अलग भाषा के सभी लोग इसमें शामिल हुए और सबको समान अनुभूति है। मैंने बताया ना, जब परमात्मा का स्वरूप एक जैसा है तो परमात्मा की अनुभूति भी एक समान होगी, एक समान अनुभूति, सबको एक जैसी अनुभूति होती है। और एक ही अनुभूति से लाखों लोग इस ध्यान से जुड़े हुए हैं। इस समर्पण ध्यान में, इसके प्रचार प्रसार में, इसको स्थायित्व देने में स्त्री शक्ति का बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने पुरुष तो आया राम गया राम रहते, आते हैं कभी जाते हैं, सब दिखता है मेरे को, लेकिन जो स्थायित्व है, मैंने जड़ है, समझ लो पुरुष अगर तना है तो स्त्रियां उसकी जड़ है। उस जड़ के कारण ही उसको स्थायित्व प्राप्त हो सका है। समर्पण ध्यान निःशुल्क रूप से कार्यरत है और विश्व के इतने सारे देशों में प्रचार प्रसार के बाद आए हुए अनुभव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का यह एकमात्र मार्ग है। इस मार्ग के द्वारा मनुष्य को जोड़ा गया है। समर्पण ध्यान धीरे धीरे कई ऐसे देशों में फैल रहा है जिन देशों में अपने संपर्क भी नहीं है, अपने संबंध भी नहीं है। हर साल नए नए देश इस ध्यान से जुड़ रहे हैं। अगले माह ही मैं अरब कंट्रीज़ के दौरे पे जाने वाला हूँ। यानी हर साल कुछ नए नए देश, नए नए सेंटर्स उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। जब साधक संख्या बड़ी होती है ना, तो आत्मचिंतन करने की, आत्मा मंथन करने की भी आवश्यकता होती है। ये जो 45 दिन का अनुष्ठान रहता है ना, ये इसमें यही कार्य होता है। एकांत में बैठ के, शांत में बैठ के साधकों के प्रगति के ऊपर, साधकों के प्रोग्रेस के ऊपर चिंतन करते रहता हूँ, क्योंकि वही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो,
यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।